हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 70 लाख शेयर्स जो है खरीदे गए हैं दिसंबर से लेके जून तक। अब आप कहोगे यार किस शेयर की बात कर रहे हो, किस स्टॉक की बात कर रहे हो। और खासकर जो खरीदारी की गई है, जो होल्डिंग बढ़ाई गई है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से बढ़ाई गई है। आपने देखा था कि किस तरीके से मार्च क्वार्टर और उसके बाद जून क्वार्टर ने एफपीआईज ने अलग अलग सेक्टर्स में अपना पैसा निकाला है, बाहर निकाला है, बढ़ाया नहीं है, बाहर निकाला है। लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ इस स्टॉक में, एफपीआईज ने दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया और उसके बाद जून क्वार्टर में भी उसको और बढ़ाया। तो ऐसा कौन सा स्टॉक है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। चलिए बात को देखते हैं, स्टॉक को डिटेल में देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, ये स्टॉक कोई और नहीं, ये है फार्मा सेक्टर का स्टॉक, जिसका नाम है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स, स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स, ये मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ। आपने भी देखा होगा कि जनरली हमारा यहाँ पे फोकस इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर क्यों बना हुआ है। खासकर कि फरवरी मार्च की गिरावट के बाद, ये सेक्टर हमारे ही नहीं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नज़रों में है और इनमें से अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जो जो करेक्शन देखने को मिले, अच्छी खासी बाइंग करके लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। तो ये जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सन फार्मा की बात करी थी, सुबह अगर एक वीडियो देखे तो उसमें हमने एस्ट्राजेनेका की बात करी थी, बायोकॉन के शेयर की हम बार बार बात करते हैं, इसके अलावा सिप्ला की बात करते हैं, ल्यूपिन की बात करते हैं। ये जो फार्मा के टॉप के स्टॉक्स है, इनके ऊपर मेजर फोकस है। इवन छोटे छोटे स्टॉक्स ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। लेकिन अभी हम औरोबिंदो फार्मा को फिर से लेके आएंगे और इससे पुराने वीडियोज अगर आप औरोबिंदो फार्मा के देखोगे तो अमेजिंग रेस्पॉन्स इन्होंने दिया टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 5-6 हजार के आसपास का करोड़ के आसपास का डेट है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 836 का प्राइस है। काफी इंप्रेसिव मैं इसको कहूंगा। और पुराने जो है डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा अभी जब टेक्निकल की बारी आएगी। लेकिन अभी के टाइम पर अगर मैं औरोबिंदो फार्मा को देखूं तो देखिए 835-36 के प्राइस के बावजूद जो फ्राइडे को कारोबार हुआ था, 25% की डिलीवरी हुई थी। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा अभी आया है, इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। जो नंबर्स मुझे देखने को मिले वो काफ़ी इंप्रेसिव, खास करके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का डेटा देखने को मिला। अगर मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड्स की 31 स्कीम्स के पास यहाँ पे 7 करोड़ 48 लाख यानी कि 7 करोड़ 48 लाख शेयर्स इनके पास थे। दिसंबर क्वार्टर का डेटा है, देखिए 1 दिसंबर, सेकंड ये वाला जो हमारे पास डेटा है ये मार्च का है, लास्ट वाला डेटा हमारे पास जून क्वार्टर का है। इन नंबर्स को मैं आपको इसलिए दिखाता हूं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ बड़ा पैसा किस साइड को जा रहा है। मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी यहाँ पे शेयर होल्डिंग थोड़ा सा शेयर्स कम किए थे, यानी कि 48 लाख शेयर्स बेचे थे म्यूचुअल फंड वालों ने। 12.78% से इनकी होल्डिंग गिर के 11.95% आ गई थी औरोबिंदो फार्मा में, जिसमें कि अगर मैं देखूं तो कम तो करी थी, लेकिन एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी ने तो बल्कि माल ज्यादा खरीदा था, यानी कि यहाँ पे 8.10% से 8.79% इनकी होल्डिंग हो गई थी। लेकिन कम किसने करी थी, जैसे रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी और बाकी लोगों ने कम करी थी। बट इसी चीज को अगर आप देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जून के डाटा में देखो तो देखिए मार्च क्वार्टर में जैसे एचडीएफसी ने बढ़ाई थी, इन्होंने जून क्वार्टर में थोड़ा कम करके प्रॉफिट बुक किया। ओवरऑल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे फिर से बढ़ के देखिए जो 11.95 थी वो अब आ गई 12.20, यानी कि सीधे सीधे म्यूचुअल फंड ने जून के क्वार्टर में अच्छी खासी खरीदारी कर रखी है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, क्योंकि एफपीआई ने हमने कहा था कि अब भाई अच्छा खासा माल खरीदा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 12 करोड़ 55 लाख शेयर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास थे और 21.42% की होल्डिंग इनकी थी दिसंबर क्वार्टर में, जो कि मार्च क्वार्टर तक बढ़ के बहुत अच्छे से यहाँ पे 45 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। 45 का 50 लाख शेयर्स मैं कहूंगा मार्च क्वार्टर तक ये और खरीद लेते हैं, होल्डिंग और बढ़ा देते हैं। अब इनके पास हो जाते हैं 13 करोड़ शेयर्स, 13 करोड़ से ज्यादा शेयर। देखिए अब जैसे जैसे जून में डाटा आया शेयर और उछल गया। कई लोग सोच रहे होंगे कि एफपीआई ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं, एफपीआई ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बल्कि एफपीआई ने 20 लाख शेयर्स और खरीद के रख लिए जून क्वार्टर में। तो देखिए गिरावट के बावजूद जब तेजी आई तो 20 लाख शेयर्स और खरीद के रख लिए गए। अब इनकी होल्डिंग बढ़ के हो गई 22.63%, यानी कि जो एफपीआई पहले 514 थे नंबर में, वो बढ़ के होते हैं 538 और जून क्वार्टर में हो जाते हैं 593। यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे हैं लगातार इस स्टॉक में। अब इस स्टॉक की करंट सिचुएशन देखेंगे अभी टेक्निकल पे जाके किस हालात में है, लेकिन उससे पहले मैं रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग दिखाना चाहता हूं आपको। इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत कम शेयर्स यहाँ पे हैं, लेकिन अगर मैं इंश्योरेंस
कंपनीज के पास तो बहुत कम शेयर्स हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी देखिए मार्च क्वार्टर में के बाद मार्च क्वार्टर में बढ़ी थी दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, फिर अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरफ चलते हैं, यानी कि रिटेल निवेशक। रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो जून क्वार्टर में 6.88% की होल्डिंग थी, यानी कि 4 करोड़ शेयर्स इनके पास थे और 1,92,000 रिटेल निवेशक थे। अब ये बढ़ के हो जाते हैं 1,98,000, लेकिन जो हिस्सेदारी हो जाती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 4-5 लाख कम हो जाती है। और लेकिन जून क्वार्टर तक अगर आप बात करो तो रिटेल निवेशक और नीचे गिर जाते हैं, यानी कि जून क्वार्टर मार्च की गिरावट को देखने के बाद जून क्वार्टर में रिटेल निवेशकों ने एग्जिट मारा है और बड़ी संख्या में हिस्सेदारी अपनी बेची है, जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने खरीद ली। जरा देखिए जिस मार्च से लेके जून क्वार्टर में हर किसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, बहुत कम ऐसी जगह जिन्होंने स्टेक कम किया है, वहां पे रिटेल निवेशक अपना स्टेक जो है कम कर देते हैं और 40 लाख शेयर्स के आसपास यहाँ पे कितने 40 लाख शेयर के आसपास यहाँ पे देखिए 4 करोड़ से सीधे 3 करोड़ 58 लाख बेच देते हैं। अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा, आपको और डिटेल में समझ में आएगा स्टॉक के बारे में। टेक्निकल पे देखिए स्टॉक को समझने की कोशिश कीजिए। मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट को से स्टार्ट करते हैं। मंथली वीकली चार्ट था और मंथली चार्ट को अगर आप देखोगे आप कहोगे रे वाह, ये स्टॉक तो अपने बिल्कुल पीक पे है, यानी कि अपने जो एरिया है ब्रेकआउट के बिल्कुल नियर है और इसके नियर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस करंट सिचुएशन की तो देखिए 800, अभी अगर मैं नवंबर 2018 और उसके बाद अप्रैल 2019 इस एरिया की बात करूँ, ये स्टॉक इस एरिया को पार करने वाला है। इससे ऊपर का जो रेंज है वो 880 का रेंज है। ये मंथली चार्ट है। मंथली में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मार्च में लो बनने के बाद अप्रैल मई जून में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने खूब माल की खरीदारी करी है, बहुत तेजी देखने को मिली और मंथली पे भी ये स्टॉक बुलिश क्रॉस में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गया, जो कि अच्छी बात है। और आप देखिए ये करेक्शन जो चल रही थी 2016 से लेके अब तक जो है ये करेक्शन के मोड में ही था, क्योंकि फार्मा का इंडेक्स आपने देखा होगा पूरा का पूरा डाउन पड़ा था इन 4-5 सालों के अंदर, तो इसने भी उस चीज़ को झेला है। अब जरा वीकली सिचुएशन देखिए इसकी। वीकली सिचुएशन में देखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, मंथली ब्रेकआउट के लेवल पे है और बहुत तेजी से ये स्टॉक भागा है। वीकली पे फिर से बुलिश क्रॉस बन के तैयार हो चुका है। अब करंट सिचुएशन को देखते हैं। देखिए इस स्टॉक की हमने बात लास्ट टाइम पे जब करी थी, अगर आप देखोगे इन एरियाज में, यानी कि 630 640 के आसपास और उसके बाद ये जो करेक्शन आया था इस टाइम पे, इसके ऊपर हमने बात इसकी करी थी। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन एरियाज में था। इस एरिया को पार करना मतलब बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जिस एरिया के नियर ये ब्रेकआउट था उसके नियर हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला। दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव थिंग इन वीकली चार्ट। करेक्शन नियर, मैं कहूँगा करेक्शन छोटा सा या फिर कंसोलिडेशन नियर दैट लेवल, वो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। इतने लंबे समय की करेक्शन यहाँ पे जाके, और आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो 600 से लेके 650 670 80 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज थी और ये रेंज पार होते ही स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई और आपको अच्छा रिटर्न दिया। बट इसके अलावा ये छोटी कैंडल, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पानी पीने स्टॉक आएगा, वो आया। और अभी की सिचुएशन जो मुझे देखने को मिल रही है कि ये पिछला जो जुलाई का फर्स्ट वीक था, उसके बाद अभी जो जुलाई का वीक है वो छोटी कैंडल बनती हुई दिखी है, पानी पीने स्टॉक आया और वो करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ भी नजर आया। और अभी अगर मैं बात करूं जिस तरीके से पूरे फार्मा इंडेक्स को देखोगे आप, तो जून के महीने में इस तरीके से देखिए कंसोलिडेशन चली, फिर थोड़ा रैली आई, फिर पिछले वीक थोड़ा कंसोलिडेशन चली और अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डेली पे लेके जाता हूं, वहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन ये है कि 15 जून को बड़ी रैली के बाद 2 छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही है। इसका मतलब आने वाले टाइम पे बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। और कभी भी आप अपसाइड की सोचते हो और ये बिल्कुल अपने पीक के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और इसका पीक जो ऑल टाइम हाई हो 880 के आसपास है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया ये है और इसके नियर अभी से नहीं बल्कि बहुत दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है और इसकी स्पीड भी रुकी हुई है। मतलब इस स्टॉक को एक नई एनर्जी की जरूरत है। अगर आप ओवरऑल स्पीड को देखोगे तो बहुत, मैं कहूँगा यहाँ से इस रैली के 22 अप्रैल को जब इसने 680 के आसपास था, उसके बाद थोड़ा स्पीड स्लो होती हुई दिख रही होगी आपको, लेकिन कभी भी ये स्पीड और पकड़ में आ सकती है क्योंकि ये पानी पीने जरूर आया था इन बिटवीन जुलाई की स्टार्टिंग में जब ये 760 के लेवल तक आया था। उसके बाद तेजी आप देख पा रहे हो और मुझे लगता है कि हाँ, कभी भी ये तेजी इस स्पीड में इसके गियर कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो ये हम अभी के टाइम पे आप रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि फार्मा स्टॉक्स, स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स, इन सब की चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं क्योंकि इनमें अभी जो मेजर थीम जो पैसा लग रहा है वो जून क्वार्टर से ही इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा लग रहा है।
वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी है, किस तरीके से स्टॉक में एंट्री करनी है, किस तरीके से आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है ताकि आपका पैसा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ इन्वेस्ट हो, वो सारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आपको डिटेल से बताई गई है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।